बचपन से हम बहुत सी जादू की कहानियाँ सुनते आए हैं, जिनमें कुछ ऐसी जगहों के किस्से होते हैं जहाँ से एक कदम आगे जाने वाला या तो मर जाता है या जो पीछे मुड़कर देखता है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। ऐसे ही वास्तविक दुनिया में अगर किसी इलाके को ये दर्जा हासिल हो सकता है तो वह पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा हुआ खैबर दर्रा है, जहाँ से अफ़गानिस्तान जाने और वहाँ से आने वालों को रास्ते में गुज़रने के लिए आफरीदी कबाइलियों का नजराना देना होता है। यहाँ तक कि दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले महान विजेताओं को भी यहाँ अपना सर झुकाना पड़ा। लगभग सभी इतिहासकारों ने आफरीदी कबीलों के बारे में लिखा है कि ये वो मुसीबत हैं जो जंग से प्यार करते हैं और उनका यही प्यार उनके दुश्मन की सबसे बुरी हार का कारण बनता है। विदेशी और स्थानीय लेखक इस बात से सहमत हैं कि खैबर दर्रे पर जितने हमले हुए हैं उतने हमले शायद ही दुनिया के किसी रास्ते या राजमार्ग पर हुए होंगे। दुनिया का ये मशहूर खैबर दर्रा पेशावर से 11 मील की दूरी पर बने ऐतिहासिक द्वार बाब खैबर से शुरू होता है और यहाँ से लगभग 24 मील यानी तोरखम के स्थान पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर ख़त्म होता है, जहाँ से लोग ड्यूरेंट रेखा को पार करके अफ़गानिस्तान में प्रवेश करते हैं। बाब खैबर और तोरखम के बीच का एक क्षेत्र बुरी नीयत से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इतने खतरों से भरा हुआ है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि दुनिया और इस इलाके में विजेता कहलाने वाला कोई शासक इस दर्रे और यहाँ रहने वालों को काबू नहीं कर सका। खैबर दर्रे की भौगोलिक और जंगी स्थिति। इस रास्ते के दोनों ओर करीब 1500 फीट ऊंची पहाड़ी चट्टानें हैं और इसके बीच में गुफाओं की भूल भुलैया है। यहाँ के लोगों के लिए दर्रा एक ऐसी प्राकृतिक घेराबंदी है जिसे दुनिया के किसी भी जंगी हथियार से जीता नहीं जा सकता है। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ऐतिहासिक अली मस्जिद का इलाका है, जहाँ दर्रा इतना संकरा हो जाता है कि इसकी चौड़ाई केवल कुछ ही मीटर रह जाती है। और यही वह स्थान है जहां पहाड़ की चोटियों पर छिपे हुए कुछ ही कबायली सैकड़ों फीट नीचे से गुजरते हजारों सैनिकों के लिए कयामत बरपा देते थे और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते थे। यहाँ तक कि उन्हें सौ उठाने के लिए भी कबायलियों की बात माननी पड़ती थी। मौत की घाटी का द्वार। पेशावर शहर से चंद किलोमीटर दूर स्थित जमरूद तहसील में बने इस द्वार को अगर दुश्मन के लिए मौत की घाटी का द्वार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस द्वार से ही पूरे खैबर दर्रे की अहमियत का पता चलता है। इस द्वार का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अय्यूब खां के शासनकाल के दौरान किया गया था। जून 1963 में इस द्वार का निर्माण किया गया। द्वार का निर्माण उस समय के कैम्बलपुर और वर्तमान में अटक के 2 मिस्त्रियों गामा मिस्त्री और उनके भतीजे सादिक मिस्त्री ने किया था। करीब 2 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ। द्वार पर लगे बहुत से शिलालेखों पर उन शासकों और आक्रमणकारियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस मार्ग का इस्तेमाल किया। इसी द्वार के पास ही सिख जनरल हरि सिंह नलवा ने पानी के जहाज की तरह दिखने वाले किले का निर्माण कराया था, ताकि खैबर दर्रे पर नज़र रखने के लिए यहाँ सैनिकों को तैनात किया जा सके। इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी फरीदी कबीले की उपशाखा कोकी खेल की है। प्रोफेसर डॉक्टर असलम तासीर आफरीदी खैबर से सटे औरकजई ज़िले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गिलजो के प्रिंसिपल हैं और यहाँ के इतिहास के जानकार हैं। उनका कहना है कि ईरान को जीतने के बाद पख्तूनों के कांधार प्रांत पर विजय का लक्ष्य रखने वाले सिकंदर आजम की सेनाओं और खैबर दर्रे पर सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था और फिर अपनी मां के कहने पर उन्होंने अपना रास्ता बदला। वे कहते हैं कि आफरीदी कबीले के इस कड़े प्रतिरोध के कारणों का पता लगाने के लिए सिकंदर की मां ने उनसे कहा कि इस क्षेत्र के कुछ निवासियों को दावत पर उनके पास भेजा जाए। आफरीदी कबीलों के ये मुखिया सिकंदर आजम की मां के साथ बातचीत में लगे हुए थे, जहां उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप में से मुखिया कौन है, और इस पर सभी ने दावा किया कि वही मुखिया है और ये सब आपस में उलझ पड़े। यहीं पर सिकंदर आजम की मां को एहसास हो गया कि जब ये लोग अपनों में से किसी को खुद से बड़ा मानने को तैयार नहीं है तो वे सिकंदर आजम को क्या मानेंगे। मां ने अपने बेटे को सलाह दी कि वह हिंदुस्तान जाने के लिए खैबर दर्रे के रास्ते का विचार दिल से निकाल दे। इसलिए सिकंदर आजम को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो बाजोर के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़े।
वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों में सिकंदर आजम के प्रवेश के संबंध में एक पूर्व ब्रिटिश गवर्नर सर ओलाफ कारो ने अपनी किताब पठान में लिखा है कि सिकंदर पेशावर में दाखिल नहीं हो सका और उसने जिन नदियों को पार किया वे कोसुसपला और गोरिस थी। इनके बीच एक पहाड़ी झरना है जो केवल कॉन्टर यानी पंजकोड़ा का ऊपरी हिस्सा हो सकता है, जहां से आज ड्यूरेंट रेखा गुजरती है, और उसने वर्तमान के बाजोड़ के एहरी गायों के नवागई का रास्ता लिया। जाने माने पत्रकार अल्लाह बख्श यूसुफ ने अपनी प्रसिद्ध किताब तारीख़ आफरीदी में लिखा है कि खैबर दर्रे के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध पुरातत्व स्थल पाए गए, लेकिन अपनी मान्यताओं के कारण पख्तून इन मूर्तियों के खिलाफ थे और उन्हें तोड़ देते थे। इसी क्षेत्र में लांडी खाना के पास एक पहाड़ पर प्राचीन काल के किले जैसी इमारत है जिसे यहाँ के आफरीदी काफिर कोट कहते हैं। अल्लाह बख्श यूसुफी लिखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमलों में पख्तूनों से दुश्मनी करने के बजाय उन पर भरोसा किया और उनका परिचय अपने गौरव कहकर कराते थे। जो मुखिया मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में शामिल हुए उनमें मलिक खानो, मलिक आमू, मलिक दावर, मलिक यहया, मलिक महमूद, मलिक आरिफ, मलिक गाजी, मलिक शाहिद और मलिक अहमद शामिल हैं। और जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर विजय प्राप्त की तो पख्तून बहुत ही दिलेरी से लड़े और लड़ाई की इस शैली ने उन्हें पख्तूनों को खान का नाम देने पर मजबूर किया और कहा कि केवल पख्तून ही खान कहलाने के योग्य हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि जब जहीरुद्दीन बाबर अपनी ताकत के भरोसे भारत पर विजय प्राप्त करने की उम्मीद से खैबर की तरफ चले तो आफरीदी उनके रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। बाबर को समझ में आ गया कि ताकत के बल पर वह खैबर दर्रे को पार नहीं कर सकता है और अगर ऐसा हो भी गया तो अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ते हुए उन्हें पीछे से हमेशा असुरक्षित होने की चिंता रहेगी। इसलिए खुद को मजबूत करने के बाद उन्होंने एक बार फिर 1519 में दोबारा खैबर को विजय करने की ठानी। एक भीषण युद्ध के बाद जहीरुद्दीन बाबर अली मस्जिद में केवल एक रात बिता सका। वह जमरूद तो पहुंच गया, लेकिन सोचा कि अगर वह पंजाब गया तो ऐसा ना हो कि वापसी में ये कबीलाई उसका रास्ता काट दें। सिख शासक रणजीत सिंह को यकीन था कि पख्तूनों पर सत्ता बनाए रखने के लिए एक मजबूत हाथ की ज़रूरत है। इसलिए सिखों के सबसे प्रसिद्ध प्रशासनिक जनरल हरि सिंह नलवा को एक बड़ी सेना के साथ पेशावर का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। हरि सिंह ने पख्तूनों को तो परेशान किया, लेकिन वह कबीलाइयों को नुकसान नहीं पहुंचा सका और इन कबीलाइयों की कार्रवाई की वजह से रणजीत सिंह खुद घबरा गया। इस घबराहट का यह असर था कि इन कबीलाइयों के हमले से बचने के लिए हरि सिंह नलवा ने बाब खैबर के पास यानी खैबर दर्रे के मुहाने पर एक किला बनाने का फैसला किया और 1836 में इस पर काम शुरू कर दिया। वैसे तो सिखों ने कबीलाइयों के हमले से बचने के लिए इस किले का निर्माण किया था, लेकिन अफ़गानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने इसे अपने खिलाफ इरादे का संकेत माना और सिख सेना पर हमला कर दिया, जिसमें हरि सिंह नलवा मारा गया। जब ब्रिटिश सिख सेना अफ़गानिस्तान में तैनात थी तो उनके लिए खैबर दर्रा खुला रखना ज़रूरी था, लेकिन आफरीदी कबीलाइयों ने भुगतान किए बगैर ये मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेज़ भी जानते थे कि आफरीदियों को भुगतान न किया गया तो वे खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे और हमें भी नहीं बैठने देंगे। इसलिए उन्हें खैबर दर्रे में शांति बनाए रखने के लिए आफरीदियों को सालाना 1,25,000 रुपये देने मंजूर किए। अफ़गानिस्तान में 2 साल रहने के बाद जब अंग्रेज़ हार गए तो अपने सहयोगी सेना यानी सिखों को लेकर वापस लौटे तो खैबर दर्रे के अंदर आफरीदी कबाइलियों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनके होश उड़ गए। खैबर दर्रे के अंदर अली मस्जिद के स्थान पर अंग्रेज़ों की तोपें और बंदूकें सब कुछ आफरीदी कबाइलियों ने छीन ली। आफरीदी कबीलों के साथ हुए समझौते के तहत इन कबीलों को सड़क सुरक्षा और शांति स्थापना आदि के लिए यह रकम दी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मवाजिब कहा जाता है। इस राशि का भुगतान वर्ष में 2 बार किया जाता है और इसे प्राप्त करने वाला गर्व महसूस करता है। ऐसा कबीलाई मालिक और बुज़ुर्ग भी हैं जो इन कबीलाई इलाकों से बहुत दूर रहते हैं और अक्सर उन्हें अपने हिस्से के मवाजिज के कुछ रुपए पाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वे इस नजराने को नहीं छोड़ते और सरकारें इन कबीलाई बुज़ुर्गों को लिंगी यानी दस्तार के नाम पर भी रकम अदा करती हैं। अफरीदी यहाँ कब से रह रहे हैं? प्रोफेसर डॉक्टर असलम तासीर आफरीदी का कहना है कि जमरूद से लेकर तिहाड़ और चौराहा तक इस क्षेत्र में आफरीदियों की मौजूदगी है और इनके लिए जलालाबाद से पाकिस्तान के वर्तमान शहर मर्दान तक एक पख्तून राज्य की भी स्थापना की गई थी।
जिसके संस्थापक बायजिद अंसारी या पीर रोखान थे और इनमें वजीरिस्तान के इलाके भी शामिल थे। उनका कहना है कि भारत की कृषि और हरे भरेपन के कारण इसे सोने की चिड़िया माना जाता था और इसीलिए विजेता हमेशा इस पर कब्जा करके इसे अपने वश में करना चाहते थे। इन विजेताओं ने कांधार यानी पख्तूनों के प्रांत का रास्ता अपनाया, जहाँ खैबर दर्रा उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बना। वे कहते हैं कि बाब खैबर के आसपास के इलाके में लगभग 29 लड़ाइयाँ खुद आसपास के विभिन्न कबीलों के बीच में लड़ी गई, जिनमें सिख, अंग्रेज और खुद कबीलों के बीच ये जंगें हुई। आफरीदी कबीलों की वैसे तो और भी कई शाखाएं हैं, लेकिन हर शाखा अलग अलग इलाके में रहती है। उनकी सबसे बड़ी शाख कोकी खेल बाब खैबर से लेकर खैबर दर्रे तक और फिर तिरहा के बड़े इलाके में रहती है। इस कबीले के मालिक अब्दुल्ला नूर का कहना है कि जमरूद का कंट्रोल लेने के लिए तहकाल के अरबाब सरफराज खां ने उनके कबीले की मदद की थी। उनका कहना है कि जहां दुनिया के हर हिस्से से आने वाले लड़ाके इस क्षेत्र को जीतना चाहते थे, वहीं इस क्षेत्र में अपने कबीलों के बीच भी सत्ता और ज़मीन के लिए रस्साकसी जारी रहती थी, जिसमें दुश्मनों के अलावा अपनों ने भी भूमिका निभाई। हालांकि उनका कहना है कि अब इलाके में लंबे समय से शांति है और सभी कबीले अपनी सीमाओं में शांति से जीवन गुजार रहे हैं।